अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डोमेन नेम। मैं आपको बताऊंगी कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन कितने टाइप्स की होती हैं और अगर हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो हमें किस टाइप की डोमेन परचेज़ करनी चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डोमेन की क्या डेफिनेशन है। A domain name is a unique web address that connects to a website, IP address and server। डोमेन नेम क्या होता है जी? एक यूनिक वेब एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट की आईपी और सर्वर में स्टोर होता है, उसके साथ कनेक्ट होता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब कंप्यूटर के ओल्ड वर्जन थे तो इस तरह के वेब एड्रेसेस होते थे जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। अगर आप किसी के साथ शेयर भी करते थे तो उनके लिए भी इसको मेमोराइज़ करना बहुत ज़्यादा टफ होता था। जिस तरह हमारी कंप्यूटर की जनरेशन्स आगे मज़ीद बढ़ती चली गई हैं, उसी हिसाब से जो है ना हमारी यानी कि कंप्यूटर के फील्ड में भी बड़ी चेंजिंग आ गई हैं। अब हम इस तरह के वेब एड्रेसेस को याद नहीं करते हैं, ना ही इस तरह के वेब एड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। ये मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट हमारे पास जो वेब एड्रेसेस होते हैं वो इस तरह होते हैं, जैसे कि वेबसाइट है hostinger.com, godaddy.com, namecheap.com। इस तरह बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो ये जो इनका फर्स्ट नेम होता है ना, ये इनका होता है वेबसाइट का नेम, लाइक के वेब एड्रेस होता है ये। बैकएंड पे तो इसी तरह ही होता है, सर्वर में तो ये जिस तरह मैंने आपको पिक्चर में दिखाया इस तरह का ये एड्रेस होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ज़्यादा इनकलाब आ चुका है, तो इस तरह के वेब एड्रेसेस अब नहीं चलते हैं। और जो है इस तरह के जो नेम्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं वेब एड्रेस, ठीक है। जिस तरह गोडैडी है, ये गोडैडी भी हमारे पास वेब एड्रेस है। और नेम चीप है, ये भी हमारे पास वेब एड्रेस है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे बताया है होस्टिंगर वेबसाइट का नेम है, ठीक है, लाइक के वेबसाइट एड्रेस है ये। और अब देख लेते हैं कि ये डॉट कॉम क्या चीज़ है। डॉट कॉम होता है कि डोमेन नेम एक्सटेंशन। ये जिस तरह हमारी ये होस्टिंगर, ये हमारा वेबसाइट का नेम हो गया, और डॉट कॉम क्या हो गया जी? ये हमारी डोमेन की एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई इज़ डोमेन इम्पोर्टेंट फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस्म के लिए रूह ज़रूरी होती है, इसी तरह आप बस समझ लें कि आपकी जो वेबसाइट है ना, उसकी ये रूह है डोमेन, ठीक है जी। जब तक आपकी डोमेन नहीं होगी, आप कैसे रिमोटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि जिस तरह रूह है ना, ये डोमेन भी इसी तरह ही होती है। चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स नेसेसरी फॉर ई कॉमर्स बिजनेस लुकिंग टू एस्टेब्लिश आ रोबोट्स ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है जी। आपने अगर अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन रखना है तो आपको डोमेन लाजमी चाहिए होती है। ये खाली ई कॉमर्स बिजनेस की बात नहीं हो रही है, जो बंदा भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी फील्ड का जो है वो बंदा हो जो कि अपने आप को ऑनलाइन जो है वो बिजनेस करना चाह रहा है या अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा है, कोई ब्लॉग की वेबसाइट बनाना चाह रहा है, तो सबको डोमेन की ज़रूरत होती है, यानी कि रूह की ज़रूरत होती है दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है जी। द काइंड ऑफ डोमेन यू चूज कैन स्पीक वॉल्यूम अबाउट योर ब्रांड, इम्पैक्ट्स योर एसईओ एंड इवन अफेक्ट योर ट्रस्ट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। डोमेन जो होती है ना, बड़ी आपने सोच समझ के लेनी होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि फजूल बस नाम उठा के जो है ना वो कहते हैं जी हमने डोमेन ले लिया। नहीं, डोमेन को आपने इस तरह समझना है कि हमारी डोमेन जो है ना वो एसईओ बेस्ड होनी चाहिए। लाइक कि अगर आपका कोई ब्रांड है क्लोथिंग का, ठीक है, आप इस तरह का नेम चूज़ करेंगे कि जिसमें क्लोथिंग का वर्ड यूज़ हो रहा हो, ठीक है, तो वो ये हो जाएगा कि आपकी डोमेन की एसईओ हो जाएगी, ठीक है। गूगल पे आपकी जो डोमेन है वो एसईओ बेस्ड बन जाएगी। और इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो बंदा भी क्लोथिंग के रिलेटेड सर्च कर रहा है, अगर आपकी वेबसाइट उसके सामने आती है और उसका नेम इतना अट्रैक्टिव सा होता है और आपकी जो नीश है उससे रिलेट कर रहा होता है, तो जो हमारा यूज़र है, जो हमारा कस्टमर है, उसका ट्रस्ट भी आप पे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उसका, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डोमेन्स। हमारे पास तीन तरह की डोमेन्स होती हैं। फर्स्ट है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, जिसको हम कहते हैं GTLD, ठीक है। दूसरी है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जिसको हम कहते हैं CCTLD। और थर्ड है टॉप लेवल डोमेन, जिसको हम कहते हैं TLD।
अब हम देखते हैं कि GTLD डोमेन क्या होती है। GTLD मीन जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। It means that is not specific for any country or region. These domains are usually used for generic purposes. जो GTLD डोमेन होती है ना, वो कोई स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं होती है, ठीक है। और जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन की जो पहचान होती है वो 3 लेटर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी 3 लेटर्स वाली एक्सटेंशन आ रही होगी तो समझ लें कि वो GTLD है, ठीक है। और GTLD डोमेन क्या होती हैं, लाइक जैसे .com है, .net है, .org है, ये कमर्शियल बिजनेसेस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ये है कि जब भी आपने डोमेन परचेज़ करनी है, अगर आपने बिज़नेस करना है इंटरनेशनल, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ले लें .com वाली डोमेन, ठीक है। और अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप इंटरनेशनल उसको जो है एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो आप .org वाली ले लें, ठीक है। इसी तरह .net वाली है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी जो पहचान है वो है 3 लेटर्स GTLD की, और ये कमर्शियल यूज़ के लिए है, किसी स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज CCTLD डोमेन। CCTLD stands for country code top level domain. This means that a particular 2-letter sequence is assigned to represent each country, like .us, .uk. CCTLD डोमेन, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन से वाजे है कि ऐसी डोमेन होती है जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, और इसका जो लेटर की सीक्वेंस होती है ना, वो 2 लेटर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था, GTLD का बताया था कि 3 लेटर्स होते हैं इसके। आपने जब भी पहचान करनी है, जो जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन होगी उसके 3 लेटर्स होंगे, जो CCTLD होगी उसके 2 लेटर्स होंगे, यानी कि ये स्पेसिफिक कंट्री के लिए होती है। इनकी इसका समझ लें कि एक्सटेंशन होती है कंट्री की, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। CCTLD is commonly used to denote the geographical location from which a website operate, ठीक है। ये इस तरह रिप्रेजेंट करता है कि ये वेबसाइट जो है किस कंट्री से, किस जियोग्राफिक लोकेशन से ऑपरेट की जा रही है। और इसमें यह है कि इट आल्सो सिग्निफाइज पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है जी। वही बात आ गई है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एग्जांपल है ये है कि वेबसाइट कोई भी आप नेम ले लें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था होस्टिंगर, ठीक है, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। वेबसाइट का नेम आ जाएगा .max मैक्सिको के लिए, वेबसाइट .cn कनाडा के लिए, वेबसाइट .us USA के लिए, वेबसाइट .uk UK के लिए। ये जो एक्सटेंशंस होती हैं ना, ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं ब्रांड्स जिन्होंने एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना होता है। अगर कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और उसने सिर्फ और सिर्फ UK में करनी है या USA में करनी है, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को उसने टारगेट करना है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि वो जो है CCTLD की तरफ जाएं, ठीक है। अगर आपने इंटरनेशनल का करना है तब आप जाएंगे GTLD की तरफ, जेनेरिक की तरफ। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन को टारगेट करना है, किसी एक मखसूस कंट्री को टारगेट करना है, तब आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप CCTLD की तरफ जाएं, ठीक है। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जिस तरह लोग अब ये UAE में करना चाह रहे हैं, तो आप जो है UAE की एक्सटेंशन की डोमेन लें, ठीक है। इस तरह ये हो जाएगा कि SEO बेस्ड भी आपकी डोमेन हो जाएगी, और वहाँ के जो रहने वाले हैं, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं, उनका ट्रस्ट लेवल भी हाई होगा। अब हम देखते हैं TLD क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। ई-कॉमर्स में आप 2 तरह की और डोमेन बाय कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल होती हैं। कस्टमर इन डोमेन्स एक्सटेंशंस पे भी ट्रस्ट करते हैं। वो हैं .store एंड .shop। हम इसकी ये डेफिनेशन को देख लेते हैं। ई-कॉमर्स फोकस्ड TLD टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन सच एज .store एंड .shop आर डोमेन एक्सटेंशंस दैट आर स्पेशली डिजाइंड फॉर ई-कॉमर्स बिजनेसेस, ठीक है जी। आपको यहाँ पे फ़र्क पता चल गया है कितने टाइप की हमारे पास डोमेन्स होती हैं। हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा। 3 तरह की हमारे पास डोमेन होती हैं, जेनेरिक, कंट्री कोड और टॉप लेवल डोमेन। जो जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन होती है उसमें .com, .net, .org, यानी कि अगर आपने इंटरनेशनल काम करना है, आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट नहीं करना है, तब आप जो है ये वाली डोमेन ले सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरी आ जाती है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। इसमें ये होता है कि आप जो है अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, लाइक कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तब आप जो है PK वाली अगर डोमेन ले लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी।
इसके बाद आ जाता है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन में ये होता है कि आपको अगर जो है पीके वाली डोमेन नहीं मिल रही है, यानी कि पाकिस्तान वाली डोमेन नहीं मिल रही है, आप जो है डॉट शॉप, डॉट ऑनलाइन और सेकंड था डॉट स्टोर, ये वाली डोमेन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी ट्रस्टेबल होती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था डोमेन्स पे। डोमेन्स का हमने डिफरेंस बताया आपको और डोमेन क्यों ज़रूरी होती हैं। और आई होप कि आपको आज के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी इसमें चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप मुझे कमेंट करें और लाइक करके अपने अटेंडेंस ज़रूर लगवाएं और सब्सक्राइब करें। और बस आपने मुझे दुआओं में याद रखना है और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी भी दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।